दोस्तों, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय में जॉब पाना चाहते हैं तो जो नई शिक्षा नीति आई है उसको लेकर कुछ अहम बातें लेटेस्ट रूप से आपको जाननी जरूरी है। अगर आप बीएड करना चाहते हैं या आने वाले समय में आप किसी भी मामले में बीएड से जुड़े हुए किसी भी टीचिंग संस्था में जाना चाहते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये है कि इस वीडियो को पूरी तरीके से आप अच्छे से देखिएगा। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। तो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक हिमांशु, आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। नई शिक्षा नीति 2022 से ही लागू हो सकता है 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम। तो कैसा होगा कोर्स, क्या होगी चीज़ें, वो सब कुछ यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, वर्ष 2030 के बाद केवल 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम का अध्ययन करने वाले शिक्षक भर्ती के लिए ही योग्य अभ्यर्थी होंगे। ठीक है, यहाँ से बात शुरुआत हो रही है कि 2030 तक का ये टारगेट है कि उसके बाद से केवल 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम मतलब मैंडेटरी हो जाएगा। जैसे अभी आप फास्ट ट्रैक का देखें, एक बार स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे मैंडेटरी हो गया। उसी प्रकार से 2030 के बाद अगर आप करना चाहते हैं तो मतलब उससे पहले आपको ऐसे करना होगा कि 2030 तक तो कंपलसरी आपका 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड कंप्लीट हो जाए या ऑनगोइंग हो। यह प्रावधान नई शिक्षा नीति ने दिया है। नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए गठित उच्च शिक्षा विभाग की स्टीयरिंग कमेटी यह कोर्स वर्ष 2022 से लागू करने का विचार कर रही है। दोस्तों, बहुत पहले एक मैंने वीडियो में आपको बताया था, जब मैंने आपको नई शिक्षा नीति के बारे में बताया था तो मैंने ये भी बताया था कि अलग अलग कार्यक्रम को लागू करने के लिए अलग अलग कमेटी गठित की गई है। तो उसी प्रकार से जो टीचिंग वाला सेक्टर था, जो बीएड वाला सेक्टर था, उसके लिए भी अलग कमेटी गठित की गई और उस कमेटी का अब यहाँ पर जो है फाइनल अपडेट आ गया है। तो 2022 से वह लागू करने का विचार कर रही है। ऐसे में आपके लिए कुछ बात जानना जरूरी है कि कैसा होगा 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स। तो चलिए ध्यान से देखते हैं कि ये कैसा होगा। इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम जो होगा उसके चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होंगे। मतलब इसमें जो क्रेडिट सिस्टम होगा वो चॉइस बेस्ड होगा। इससे क्या होगा, इससे आपको अपने विषय के साथ साथ बीएड के विषय को पढ़ने का भी मौका मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि आप अपनी जो ऑनगोइंग आपकी स्टडी रहेगी उसके साथ साथ आपको बीएड के विषय को भी पढ़ने का मौका मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। उदाहरण के तौर पे अगर कोई विद्यार्थी केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान से बीएससी ऑनर्स के साथ बीएड करना चाहता है तो वह स्नातक के दौरान बीएससी के साथ साथ बीएड के सेक्शन को भी पढ़ पाएगा। 3 साल में बीएससी ऑनर्स की पढ़ाई पूरी होने पर चौथे साल में उसे बीएड के बचे सेक्शन पढ़ने होंगे। साथ ही इंटर्नशिप भी करनी होगी। इस तरह 5 साल में मिलने वाली डिग्री अब 4 साल में इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड के नाम से मिल जाएगी और बच्चों का 1 साल भी बच जाएगा। जो लोग नहीं समझे, एक बार मैं दूसरे तरह से आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। 3 साल में आप ग्रेजुएशन करते हैं और 2 साल में बीएड करते हैं। तो इसमें आपको फ़ायदा और घाटा क्या है, दोनों भी बात मैं आपको बताता हूँ। फ़ायदा ये है कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद, अभी का जो सिचुएशन है उस हिसाब से आप ग्रेजुएशन करने के बाद स्वतंत्र होते हैं कि आप और भी किसी फील्ड में जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो बीएड अब साथ में होगा, इंटीग्रेटेड होगा, यहाँ से प्रॉब्लम आपको ये हो सकती है, मैं दोनों ही पक्ष रख रहा हूँ। प्रॉब्लम आपको ये हो सकती है कि अब आपको ग्रेजुएशन से पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें टीचिंग फील्ड में जाना है। तो अब लोग, जो पहले होता था कि यार चलो कुछ नहीं हुआ तो लास्ट में ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर ली और टीचर बन गए, ऐसा नहीं होगा। अब अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है तो इसके लिए आपको प्रॉपर प्लान 12th के बाद से ही करना पड़ेगा। एंड विद द रेस्पेक्ट यू नीड टू स्टार्ट, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा कि अब जो है हमको टीचिंग लाइन में जाना है। तो ये तो इसका एक तरह से कहिए, अच्छा या बुरा जो भी बोलिए, आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लेकिन ये एक पॉइंट है। एक तो चीज़ हुआ कि आपको पहले से ही डिसाइड करना है कि हमको टीचिंग में लाइन में जाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ नहीं हुआ तो बाद में टीचर बन गए। इसलिए ये बेसिकली शुरू किया गया। और इसका एक मेन फ़ायदा जो होगा, आप ग्रेजुएशन करते थे 3 साल, फिर उधर 2 साल बीएड, तो क्योंकि 12th के बाद तक आपकी क्लियरिटी हो जानी चाहिए कि आपको किस फील्ड में जाना है। अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो इस 4 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में आपको 4 साल में ही बीएड प्लस बीएससी जो भी होगा आपका ग्रेजुएशन, उसकी डिग्री आपको मिल जाएगी। तो 3 साल तो आपको ऐसे भी ग्रेजुएशन का लगता ही है। चौथे साल में
आपको बीएड की चीज़ें पढ़ाई जाएंगी और जो भी बची खुची चीज़ें होंगी वो उसमें शामिल किया जाएगा, क्योंकि बीएड में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं, तो वो ऑलरेडी ग्रेजुएशन में है। तो उसके बाद जो बची चीज़ें होंगी जो स्पेशली बीएड के लेवल की होंगी वो आपको चौथे साल में पढ़ाया जाएगा और बीएससी बीएड की एक प्रॉपर आपको डिग्री मिलेगी, जो कि आप यहाँ पर अपने शिक्षा विभाग के लाइन में यूज़ कर सकते हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट 2022 से ही करने का प्लान है और 2030 तक ये टारगेट है कि तभी से सुचारू रूप से वो पूरी तरीके से चले। तो क्योंकि शुरुआत 2022 से वो करेंगे तब जाके वो लोग कोई 4 साल में ख़त्म होगा, तो मान लीजिए कि 2022 से अगर शुरू हुआ तो 4 साल में वहाँ पर 2026 में जाके उनका पहला वाला जो बैच होगा वो कंप्लीट होगा। तो ऐसा ही करके चीज़ों को स्टार्ट करना है, तो 2022 से ही ये शुरू होगी और इसी के बेसिस पर जो हमारे स्टूडेंट होंगे उनको आगे करना है। तो यही दोस्तों आपका 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत की गवर्नमेंट के तरफ से अब नई शिक्षा नीति में बच्चों को एक प्रॉपर गोल के तहत आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। हालांकि नई शिक्षा नीति में ऐसी हज़ारों चीज़ें हैं जो आप अलग अलग तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी मिली है, लेकिन ये वीडियो पार्टिकुलरली आपका 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम को लेके था, जो कि अपडेट आप देख सकते हैं। ये अपडेट आज यहाँ पर आपको यानी कि 23 मार्च को ये अपडेट आई है, 23 मार्च 2021 को। आगे के और भी जो नई अभी देखिए, क्योंकि चीज़ें बन रही है तो धीरे धीरे खुलासा हो रहा है, तो जैसे जैसे चीज़ें आते जाएगी आपको सबसे पहले योर ऑनलाइन पार्टनर पर देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल आप चिंता न करें, लगातार जुड़े रहें और एक बार चेक कर लें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। अगर नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं नए वीडियो में और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, जय हिंद।